थोड़ा सा जानते हैं ना, जो विद्युत है यानी बिजली हमारे घरों तक कैसे आती है। कभी कोई पूछ लेते हैं कैसे आती है, स्टेप बाय स्टेप। तो देखो, सिंपल वे में हम बता देंगे किस प्रकार से आती है। तो थोड़ा सा जानना आपको है कि कैसे आती है। सबसे पहले होता है पावर प्लांट, जहाँ पे बिजली को बनाया जाता है। जैसे फैक्ट्रियों में कोई भी कच्चा रॉ मटेरियल लेते हैं, फिर उसको बनाता है कच्चा आइटम, फिर जो और नया बनाने वाला था फिर उसको दिया जाता है कच्चा आइटम, तो उसको क्या करेगा, पकाएगा और दूसरा आइटम बताता है। जैसे मान लीजिए कि बल्ब है, सीएफएल लेके आते हैं ना हम, तो सीएफएल के ऊपर का पहले एक एक पूरा पार्ट्स अलग अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो पार्ट्स होता है वो कोई और बनाएगा। फिर वो पीवीसी का पाउडर लेके आएंगे, तो पाउडर कोई और बनाता है, वो कच्चा रॉ मटेरियल हुआ ना। फिर उसको हम फैक्ट्री में लाएंगे, फिर उसको कवर बनाएंगे मशीन के द्वारा। वैसे इसमें भी है। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि पावर प्लांट पे बिजली बनाई जाती है। पावर प्लांट कई तरीके के होते हैं। जैसे कहीं कहीं कोयले द्वारा बिजली बनाई जाती है, कहीं कहीं पानी से बिजली बनाई जाती है, कहीं कहीं जो जो अपना थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनसे बिजली बनाई जाती है। बिजली बनाने के प्लांट अलग अलग हैं, लेकिन जो आगे का प्रोसेस है वो सब सेम है। यानी किसी भी तरीके से हमने बिजली बनाई, फिर उसको कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे कैसे अप होता है, कैसे डाउन होता है, कैसे हमारे घरों में आता है, उसके बारे में। तो सबसे पहले बिजली बनाई जाती है पावर प्लांट पर। पावर प्लांट कई तरीके का हो सकता है, पानी से भी बिजली बनाई जाएगी या कोयले से बिजली बनाई जाएगी। उसके बाद ये क्या होता है, हम देखते हैं बड़े बड़े जो टावर होते हैं ऊंचाई पे रखा जाता है, क्योंकि उसमें साउंड भी बहुत ज्यादा आता है। जैसे जैसे उसके हम नजदीक जाएंगे ना तो साउंड आएगा। अब खंबे के बीच में कभी खड़े हो जाना नीचे, तो वहाँ पे जहाँ पे हाई टेंशन लाइन है उसके नीचे खड़े हो जाओ ना, तो एक हमिंग साउंड आएगा, हो ऐसा। ठीक है ना। तो बड़े बड़े जो पोल होते हैं, तो यहाँ पे जो बिजली तैयार होती है ये बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज होती है, यानी लाखों में होती है। हजारों में छोड़ो, वो लाखों में होती है। फिर उसको क्या करते हैं, खंभों की मदद से प्लांट बनाए हुए हैं। वो जो प्लांट होते हैं उन प्लांट में स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख वोल्टेज की बिजली बनी, तो वो क्या करता है कि ट्रांसफार्मर जो होता है उसको और ज्यादा बढ़ा देता है। क्योंकि ट्रांसफार्मर होता क्या है कि बिजली को बहुत जगह लेके जाना है। एक चीज और याद रखना, जब भी वोल्टेज बढ़ाई जाती है तो एम्पियर यानी लोड कम हो जाता है। हम तारों का साइज मोटा पतला किसके हिसाब से करते हैं, लोड के हिसाब से। लोड ज्यादा रहेगा तो तार मोटी तार लगाएंगे, लोड कम रहेगा तो पतली तार लगाएंगे। अगर हम वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो लोड जो है वो कम हो जाता है। तो जब लोड कम हो जाएगा तो मोटी तार ले जाने का कोई फायदा तो है नहीं, पतली पतली तार लेके जाएंगे। तो ये क्या करता है ना, इसके वोल्टेज को बढ़ा देता है, वोल्टेज को और ज्यादा बढ़ा जाता है। तो यहां से क्या होता है कि हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है करंट को। जैसे मान लीजिए घोसी में पावर प्लांट है, अब घोसी से आपके अमीला भी जाएगा, घोसी से मझवारा भी जाएगा, घोसी से कोपागंज भी जाएगा। तो ये क्या करता है कि तारें बहुत ज्यादा लगेंगी, अगर वोल्टेज कम होगी तो तारों के माध्यम से जब वोल्टेज वहां पे जाएगी तो मोटी मोटी तारें लगेंगी, क्योंकि लोड बढ़ा हुआ है वहां पे। तो ये क्या करेगा, इसको हाई वोल्टेज कर देगा, यानी 33,000 वोल्टेज कर देगा, आपका 63,000 वोल्टेज कर देगा, 11,000 वोल्टेज कर देगा। ऐसे ये वोल्टेज बढ़ा देगा। जब वोल्टेज बढ़ा देगा तारों का साइज कम लगेगा। अब उसके बाद तारों के माध्यम से और पोल के द्वारा ये आता है गांव गांव में। तो गांव गांव में देखा होगा आपने, एक और ट्रांसफार्मर लगा रहता है। इस ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये क्या करता है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि जो हमारा जो भी घरेलू उपकरण है
वो 220 वोल्ट से ऑपरेट होता है, या फिर 440 वोल्ट से ऑपरेट होता है। जो मोटर हो गई, थ्री फेज की मोटर 440 वोल्ट से ऑपरेट होगी, और जो घरेलू उपकरण है वो 220 वोल्ट से ऑपरेट होंगे। तो ये क्या करता है कि इस वोल्टेज को डाउन कर देगा। इस वोल्टेज को जब जैसे ही डाउन करेगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज बनेगी वो 220 वोल्टेज यानी 440 वोल्टेज बनेगी, और 440 वोल्टेज बनेगी, फिर यहाँ से वो हमारे एनर्जी मीटर में जाएगा, एनर्जी मीटर से हमारे घरों में आ जाएगा। समझ गए? अब देख लो, सबसे पहले बिजली आती है हमारे पावर प्लांट पे, बनती है, यहाँ पे बनाई जाती है। पावर प्लांट पे जो बिजली बनती है उसका वोल्टेज थोड़ा कम होता है, क्योंकि बनता है तो थोड़ा कम वोल्टेज में वो बिजली बनाई जाती है। उसको क्या है, बड़े बड़े पोलों की सहायता से या वहीं पे कहीं आसपास में इनका जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, ये क्या करता है, इस बिजली को बढ़ा देता है, स्टेप अप कर देता है, यानी जो वोल्टेज है उसको और ज्यादा बढ़ा देता है। ये बढ़ा देता है, ये बढ़ाता है, समझिए कि 63,000 वोल्टेज कर देगा, 33,000 वोल्टेज कर देगा। अब ये 63,000 वोल्टेज या 33,000 वोल्टेज, जैसे ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को ये ग्राउंड कर रखा है मैंने। अब इसमें भी 3 पॉइंट आते हैं और इसमें आउटपुट भी 3 पॉइंट होते हैं, क्योंकि स्टेप अप है, ये बढ़ाता है। तो इसमें सिर्फ फेस जा रहा है, 3 फेस गया और 3 फेस निकला। उसके बाद पोल की सहायता से, पोल के माध्यम से ये आता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो हमारे घर के गांव में आपने देखा होगा बहुत जगह लगे हुए हैं। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, इसमें 3 फेस जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें गया 33,000 वोल्टेज, ठीक है ना, 33,000 वोल्ट गया। अब ये क्या करेगा, इस 33,000 वोल्ट को डाउन कर देगा, ये बना देगा इसको 33,000 से 440 वोल्ट, ठीक है, 440 वोल्ट। अब जब ये ट्रांसफार्मर जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसमें 3 फेस गया, लेकिन आगे जो है देखो 1 2 3 4 पॉइंट लगे हुए हैं। ये क्या करता है, इसको एक न्यूट्रल पॉइंट भी बना देता है, एक न्यूट्रल पॉइंट बना देता है। उसको मैं कैसे बनाते हैं वो जब मोटर बताऊंगा ना, तो मोटर में समझ में आ जाएगा कि ट्रांसफार्मर न्यूट्रल कहाँ से निकालता है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, 3 फेस और एक न्यूट्रल बना देता है। वहीं पे आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल पॉइंट है वहीं पे ग्राउंड कर देते हैं जमीन में। अर्थिंग और न्यूट्रल ग्राउंड होता है, अर्थ और न्यूट्रल वहीं पे देखो ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। अब यहां से जो वोल्टेज निकलेगी ये 440 वोल्ट निकली, ठीक। अब 440 वोल्ट, प्रत्येक वोल्टेज में 440 हम कैसे नापते हैं, प्रत्येक में 220 है, इसमें भी 220, इसमें भी 220, ठीक है, और इसमें भी, इस वाले में भी 220। और न्यूट्रल में कितना होता है, 0, न्यूट्रल में वोल्टेज नहीं शो करेगा। तो अब देखो जैसे हम नापते हैं मल्टीमीटर से, तो मल्टीमीटर को दोनों फेसों पे लगाएंगे हम, तो 220 ये 220 ये, टोटल कितना हो गया 440, ठीक है। अब अगर हम फेस से न्यूट्रल को चेक करेंगे तो फेस कितना है और न्यूट्रल 0, प्लस करेंगे कितना हो गया 220 ही रहेगा। तो इसलिए ये आगे जो निकालता है प्रत्येक पोल में 220 वोल्ट निकालता है, और 220 को हम जब चेक करते हैं तो वो 440 वोल्टेज दिखाता है, ठीक है ना, समझ गए ना 440 क्यों दिखाता है। अब हमारे घरों में एक फेस की जरूरत है और एक न्यूट्रल की जरूरत है। तो हमने क्या किया कि न्यूट्रल ले लिया एक तार, और एक तार कोई सा भी फेस ले लिया, हमारे एनर्जी मीटर में चला गया, एनर्जी मीटर में गया और एनर्जी मीटर में से आउट होते हुए हमारे घर में चला गया। क्लियर, इतना समझ गए। और जहां पे 3 फेस की आवश्यकता है वहां पे क्या होगा, तीनों फेस चला जाएगा, ये तीनों फेस जब फैक्ट्री वैक्ट्री में आवश्यकता है तो फैक्ट्रियों में ये तीनों फेस चला जाएगा और एक न्यूट्रल चला जाएगा। बल्ब जलाने के लिए न्यूट्रल तो जरूरी है ना, न्यूट्रल और तीनों फेस चला जाएगा। जैसे अगर फैक्ट्री है आपकी 3 फेस का काम होता है तो वहाँ पे 3 फेस होंगे, एक न्यूट्रल होगा। और घर है तो सबके घरों में अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि इस पे
तीनों फेसों पे बराबर बराबर लोड पड़े। इतना समझ गए? इसका बना लो, फिर ब्रेकर के बारे में बताते हैं कैसे कैसे यहाँ पे ब्रेकर हम लगाते हैं।